हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस 2022 में आया हुआ लॉगरिथमिक का क्वेश्चन। ओके, तो अगर मैं बात करूं लॉगरिथमिक की, तो लॉगरिथमिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लास्ट 7 to 8 ईयर का अगर मैं पैटर्न देख रहा हूं तो हर साल जेई एडवांस लॉगरिथमिक का एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो अगर मैं इस साल की बात करूं, मींस जेई एडवांस 2022 की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर भी एक लॉगरिथमिक का क्वेश्चन आया था और जो कि 3 मार्क्स का था। और अगर मैं जेई एडवांस 2022 में मैथ्स की कट ऑफ की बात करता हूं, तो मैथ्स की कट ऑफ टोटल 6 मार्क्स थी, P1 एंड P2 दोनों पेपर में मिलाकर। तो मैं इसको ऐसे जनरलाइज कर सकता हूं कि एक पेपर की कट ऑफ 3 मार्क्स है और लॉगरिथमिक का आया हुआ क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है। तो आप इससे समझ सकते हो कि केवल लॉग का एक क्वेश्चन आपको एक पेपर की कट ऑफ क्लियर करा सकता है। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो इस साल क्वेश्चन आया है उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ all positive values of x satisfying the equation x raised to the power 16 times log x to the base 5 का होल क्यूब माइनस 68 टाइम्स log x to the base 5 इक्वल टू 5 रेज टू द पावर माइनस 16। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है पहले ये समझते हैं। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें x की उन सारी पॉजिटिव वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालना है जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने आपसे पहले भी बोला था, जब भी लॉगरिथमिक का क्वेश्चन होता है, चाहे वो इक्वेशन हो या इन इक्वेशन हो, सबसे पहले हम निकालते हैं डोमेन ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में डोमेन की बात करूं, तो आरएचएस में तो क्या है, आरएचएस है 5 रेज टू द पावर माइनस 16। तो मुझे 5 रेज टू द पावर माइनस 16 से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। एलएचएस में लॉग के टर्म इन्वॉल्व है, तो अगर मैं एलएचएस की बात करता हूं तो एलएचएस में भी लॉगरिथमिक का केवल एक ही टर्म है और वो क्या है, log x टू द बेस 5। हर जगह log का केवल एक ही टर्म दिख रहा है, log x टू द बेस 5। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एलएचएस कब डिफाइन होगा, तो एलएचएस को डिफाइन होने के लिए log x टू द बेस 5 को डिफाइन होना पड़ेगा। और log x टू द बेस 5 कब डिफाइन होगा, जब x पॉजिटिव होगा। तो इस क्वेश्चन की जो डोमेन है, डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर x पॉजिटिव होगा तभी हमारा एलएचएस डिफाइन होगा। अब थोड़ा इसको भी डिटेल में बात कर लेते हैं कि डोमेन, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर डोमेन, क्या डोमेन ही क्वेश्चन का आंसर है? तो बेटा डोमेन क्वेश्चन का आंसर नहीं है। किसी भी क्वेश्चन की डोमेन एंड क्वेश्चन के आंसर में डिफरेंस क्या है, तो चलो इसको भी डिस्कस करते हैं। तो डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है कि क्वेश्चन डिफाइन है, ठीक है ना। डोमेन का मतलब है एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए हमारा क्वेश्चन डिफाइन है। जैसे अगर मैं इस सवाल की बात करूं, तो जब एक्स पॉजिटिव होगा तभी एलएचएस डिफाइन होगा। अगर एलएचएस डिफाइन ही नहीं होगा तो उसे मैं 5 रेज टू द पावर माइनस 16 से इक्वेट नहीं कर पाऊंगा ना। तो प्राइमरली कंडीशन क्या है? प्राइमरली कंडीशन है एलएचएस को डिफाइन होना। ओके, लेकिन जब एलएचएस अगर डिफाइन हो गया तो वो आंसर नहीं है। डिफाइन का मतलब है कि एलएचएस का आंसर आना चाहिए, मतलब एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए एलएचएस का आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन आंसर कुछ भी आ सकता है, लेकिन इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन से एक्स होंगे? इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले वो एक्स होंगे जिन एक्स के लिए एलएचएस का आंसर 5 रेज टू द पावर माइनस 16 आएगा। ओके, तो डोमेन आंसर नहीं है। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, डोमेन कितना कॉमन वर्ड है। आज से करीब 1.5-2 साल पहले की बात है। मेरी मम्मी ने मुझसे बोला बेटा शादी कर लो। तो मैंने भी उनसे मजाक में बोल दिया कि ठीक है मम्मी, मेरी शादी जैकलीन से करवा दो। तो उन्होंने पता है मुझे क्या आंसर दिया? उन्होंने मुझे आंसर दिया, बेटा वो तुम्हारी डोमेन में नहीं है। तो आप समझ रहे हो डोमेन कितना कॉमन वर्ड है कि उनका मैथ से कोई कनेक्शन नहीं है। तब भी उन्होंने जो मुझे रिप्लाई किया कि बेटा वो तुम्हारी डोमेन में नहीं है, इस बात का क्या मतलब है? इसका बात का ये मतलब है कि सबसे पहले उन्होंने मेरी डोमेन डिफाइन की।
और उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको 10 से 12 लड़कियों की फोटो दिखा रही हूं, आपको जो पसंद होगी उससे मैं आपकी शादी करा दूंगी। ओके, तो इसका मतलब ये थोड़ी है। ओके, ये है डोमेन। इसका क्या मतलब है कि जो वो 10 से 12 लड़कियों की फोटो में देख रहा हूं वो क्या है, डोमेन। ओके, लेकिन डोमेन आंसर नहीं है। अरे आंसर होता इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सारी लड़कियों से शादी कर लूं। डोमेन का मतलब ये है कि ये हमारी डोमेन है। अब इस डोमेन में से, इन डोमेन में से जो भी एक्स हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, मतलब अब जो वो 10 से 12 लड़कियां वो क्या हुई है मेरे लिए डोमेन। अब उनमें से जिसके साथ मेरी इक्वेशन सेट होगी उसके साथ मैं शादी कर लूंगा, तो वो है आंसर। मतलब डोमेन में लाई करने वाले हर एक एक्स क्वेश्चन का आंसर होना जरूरी नहीं है। तो डोमेन एंड सॉल्यूशन में डिफरेंस समझ में आया। डोमेन का मतलब है इसके लिए डिफाइन है। अब डोमेन में से कुछ एक्स ऐसे होंगे जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ओके, तो वो एक्स हमारी इक्वेशन का आंसर आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस कोई ऐसा एक्स आ गया जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन वो डोमेन में नहीं है, तो भी मैं उसे अपने आंसर से रिजेक्ट करूंगा। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये एक्स रेस टू द पावर है, इस पावर को हमें आगे लाना पड़ेगा। और अगर आपको पावर को आगे लाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग। ओके, अब बात आती है कि दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा तभी पावर आगे आएगी। और लॉग का बेस क्या लेते हैं, तो यहां पर ऑलरेडी एक लॉग का टर्म इन्वॉल्व है जिसका बेस 5 है। तो हम भी क्या करते हैं कि जो लॉग लेंगे उसका बेस 5 रख लेते हैं, तो अननेसेसरी लॉग के दो दो बेस नहीं आएंगे। ओके, तो मैंने क्या किया, एलएचएस एंड आरएचएस में लॉग लिया और लॉग का बेस 5 रखा, तो ये क्या बन गया, लॉग बेस 5 एक्स रेस टू द पावर 16 टाइम्स लॉग बेस 5x का होल क्यूब माइनस 68 टाइम्स लॉग बेस 5x इक्वल टू लॉग बेस 5 रेस टू द पावर -6। तो हमने क्या किया, एलएचएस एंड आरएचएस दोनों साइड लॉग लिया एंड लॉग का बेस कितना रखा, 5। ओके, अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जो भी आर्ग्यूमेंट की पावर में होता है वो आगे एज अ प्रोडक्ट आ जाता है। तो ये जो पावर है, ये पावर आगे एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 16 टाइम्स लॉग बेस 5x का होल क्यूब माइनस 68 टाइम्स लॉग बेस 5x, ये तो पावर आगे आ जाएगी, इनटू लॉग बेस 5x। तो यहां पर जो भी पावर थी ये पावर आगे एज अ प्रोडक्ट आ गया, इक्वल टू -16 टाइम्स लॉग बेस 5 और लॉग बेस 5 का आंसर कितना होता है, 1। तो आरएचएस में क्या बचेगा, -16। तो आप यहां पर देखो हर जगह केवल एक ही चीज दिख रहा है, लॉग एक्स टू द बेस 5, लॉग एक्स टू द बेस 5। तो मैंने क्या किया, लॉग एक्स टू द बेस 5 को टी ले लेते हैं। ठीक है, तो अननेसेसरी मुझे log x टू द बेस 5 को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं log x टू द बेस 5 को t रखता हूं तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा 16t क्यूब। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा तो इक्वेशन बनेगा 16t क्यूब माइनस 68t इंटू टी इक्वल टू, आरएचएस में क्या था, आरएचएस में था -16 इक्वल टू -16। सो फाइनली बन जाएगा 16t की पावर 4 माइनस 68t स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक 4 डिग्री की इक्वेशन बन चुकी है।
तो ऐसा करते हैं, इसे 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 4t⁴ माइनस 17t² प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 4 इंटू 4 कितना होगा, 16, और 16 को हम ब्रेक कर सकते हैं 16 इंटू 1 में, जिसका सम 17 होगा। ओके, तो इसको फैक्टराइज कर ले रहे हैं। तो माइनस 17t² को कैसे ब्रेक करेंगे, माइनस 16t² माइनस t² प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से 4t² कॉमन लिया तो ये बन जाएगा t² माइनस 4 माइनस 1 टाइम्स t² माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा t² माइनस 4 इंटू दूसरा फैक्टर हो जाएगा 4t² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t² माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से t की दो वैल्यू मिलेंगी प्लस माइनस 2, और 4t² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से t² कितना हो जाएगा, 1/4, और अगर t² 1/4 हो गया तो t की दो वैल्यू मिलेंगी प्लस माइनस 1/2। तो इन ऑल t की 4 वैल्यूज आ गई हैं। कौन कौन सी, 2, माइनस 2, प्लस 1/2 और माइनस 1/2। t मतलब क्या, log x टू द बेस 5। तो हमारे पास log x टू द बेस 5 की वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, तो log x टू द बेस 5 की 4 वैल्यूज होंगी। कौन कौन सी, एक तो 2, दूसरा माइनस 2, 1/2 और माइनस 1/2। तो मैं करस्पॉन्डिंग x निकाल सकता हूं। अगर मुझे log x टू द बेस 5 मिल चुका है तो करस्पॉन्डिंग x क्या आएगा, तो यहां से x क्या आएगा, जब log x टू द बेस 5 2 होगा तब x कितना होगा, 5⁻²। तो x की एक वैल्यू आएगी 5⁻² मतलब 25, दूसरी वैल्यू आएगी 5⁻−2 मतलब 1/25, तीसरी वैल्यू आएगी 5⁻1/2 जिसे मैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी बोल सकता हूं, एंड फोर्थ आएगा 5⁻⁻1/2। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की 4 वैल्यूज हैं। कौन कौन सी, 25, 1/25, 5⁻1/2 जिसे मैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 बोल सकता हूं, एंड 5⁻−1/2 जिसे मैं 1/स्क्वायर रूट ऑफ 5 बोल सकता हूं। तो x की चारों वैल्यूज आई हैं, वो चारों की चारों वैल्यूज कैसी हैं, पॉजिटिव, मतलब अपनी डोमेन में भी है। हमारे क्वेश्चन का डोमेन क्या था, x ग्रेटर देन 0। तो यहां पर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जो 4x है, चारों की चारों हमारी डोमेन में है। ओके, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की 4 वैल्यूज आई है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी पॉजिटिव x हैं उनका प्रोडक्ट, तो हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर आप इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, 1। तो आप समझ रहे हैं कि लॉगरिथमिक इक्वेशन के क्वेश्चन को हम लोग किसने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।